तो स्टूडेंट्स कैसे हो स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक अपन डिस्कस किया था वो था अपने पास एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसमें एक न्यूमेरिकल भी अपन कर चुके थे। आज उसी टॉपिक को अपन आगे लेके चल रहे हैं और आज अपन बात करेंगे कुछ जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उन मॉलिक्यूलर फार्मूले से अपन कैसे एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे या कैसे डिटेक्ट करेंगे वो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं C6H6, C6H12, H2O2, H2O, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, B2H6 बोरेन, N2O4, H3PO3, आयरन ऑक्साइड और C2H2। इस तरह के कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर है। अगर मैं इन्हीं कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के एटम्स को अगर सिंपल रेशियो में लिखता हूं तो वो अपने लिए क्या था, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखिए मैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करता हूं, क्या है C6H6। अगर मैं ये देखूं तो दोनों डिजिट्स आपस में सिंप्लीफाई हो सकती हैं। क्या हो जाएगी ये C1H1। तो अगर मैं कहूं इस C6H6 को, तो C6 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का सिंपलेस्ट रेशियो जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ गया, C1H1 आ गया। दूसरे कंपाउंड की बात करें तो C6H12। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, C1H2 हो जाएगा क्या। तो इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो क्या हो गया, C1H2 हो गया। अगर मैं ऐसी H2O2 की बात करूं तो ये आपस में सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएंगे, O1H1 हो जाएंगे। ऐसे ही H2O। अब देखिए H2 की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन कितनी है 2 और ऑक्सीजन कितनी है 1। तो इसको मैं कह दूं कि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम टू सेम इसी का इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सिंप्लीफाई फर्दर हो ही नहीं सकता। तो जो H2 जिस फॉर्म में है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में है उसी फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम एज इट इज। देखो सोडियम कितने है 2 है, कार्बन कितना है 1 है और ऑक्सीजन कितने है 3 है। तो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इसके किसके इक्वल हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूले के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही देखिए B2H6 की बात करें तो यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, तो ये क्या हो गया BH3 या B1H3। तो B2H6 का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास, BH3 हो गया। ऐसे अगर मैं N2O4 की बात करता हूं तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो N1O2 हो गया, या इसको आप NO2 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही देखिए H3PO3, हाइड्रोजन 3 है, फॉस्फोरस 1 है और ऑक्सीजन कितनी है 4। तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इसका क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड में भी एज इट इज है, जो इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इसका क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। इसमें देखिए 2 और 2 सिंप्लीफाई हो सकती है फर्दर, तो ये हो गया C1H1 या CH हो गया। तो इस तरह से अपन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो गिवन है उन सभी मॉलिक्यूल्स को अपन उसके इंपेरिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, आपको क्या होगा कि अगर कोई कंपाउंड है जिसमें परसेंट कंपोजिशन दे रखा हो, क्या हो, परसेंट कंपोजिशन दे रखा हो और फिर वो पूछे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो पहले अपने यहां से केवल इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए यहाँ पर उसको क्या देना पड़ता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट देना पड़ता है, जो अपन में आगे डिस्कस करेंगे। देखिए बात यह थी कि कोई कंपाउंड है सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, क्योंकि परसेंट कंपोजिशन ऑफ सोडियम दे रखा है, कार्बन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है। अगर मैं बात करूं इस परसेंट कंपोजिशन के बेसिस पे तो आपको क्या करना है, इस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला डिटेक्ट करना है। यानी सोडियम और कार्बन और ऑक्सीजन से बनने वाला जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ये अपने को डिटेक्ट करना है। चलिए बात चल रही थी सोडियम की, तो सोडियम कितना परसेंट दे रखा है 43.4%। तो मैंने क्या कहा था कि जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास कितना है 23, कार्बन कितना हो गया 12, ऑक्सीजन कितना हो गया 16। तो मैंने आपको बताया था कि इनके क्या कर लो, सबसे पहले मोलर रेशियो निकाल लो। मोल रेशियो किससे निकालते हैं, जो परसेंट कंपोजिशन दे रखा है वो एक्चुअल में मास ही है, तो उस मास को उसी के एटॉमिक वेट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जैसे 43.3 को 4 से डिवाइड कर दो, 23 से डिवाइड कर दो, 11.3 को इससे डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड कर दो। ऐसे ही 16 को 45.3 को किससे डिवाइड कर दो, 16 से डिवाइड कर दो। देखो जब भी इसको डिवाइड करोगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 1.88, ये आ जाएगा लगभग अप्रोक्स 0.94 और ये आ जाएगा 2.83। जब आप अपन इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो जब ये डिवाइड होगा तो अपने पास कितना आ गया 1.88, 0.94,
थर्ड आ रहा है अपने पास 2.83। अब मैंने क्या कहा था कि जब आपके पास मोल रेशियो आ जाए तो उसको अपन क्या करेंगे, सिंपल मोल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल मोल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या कहा था कि जो लोवेस्ट वैल्यू है उस लोवेस्ट वैल्यू को सभी से क्या कर दो, सभी को डिवाइड कर दो। जैसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है 0.94, तो इसको क्या करो 1.88 को 0.94 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे ही 0.94 को डिवाइड कर दीजिए 0.94 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे ही 2.83 को 0.94 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको डिवाइड करो तो अपने पास आएगा ये अप्रोक्स 2, ये आ गया 1 और ये आ गया कितना 3। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड किया तो 2 आ गया, इससे डिवाइड करो तो 1 आ ही रहा सिंपल। जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि ये एटम जो अपने पास आ रहा है सिंपल मोल रेशियो वो क्या है, सारे होल नंबर में है, तो उसको अपन क्या करना है, सीधा सीधा लिख देना है। भाई अगर फ्रैक्शन में आते तो मैं इसको 2 से मल्टीपल करके लेता। ठीक है, अब ऑलरेडी अगर वो होल नंबर में तो मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितना हो गया 2 हो गया सोडियम, कार्बन कितना हो गया 1 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 हो गया। यानी मैं ये किसको क्या लिख सकता हूँ, सोडियम कितने एटम है 2 एटम है, कार्बन कितने हैं 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 3। यानी मैं इसको लिख दूं Na2CO3। तो जो परसेंट कंपोजिशन अपने को गिवन है वो परसेंट कंपोजिशन किसका दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट का। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट को क्या मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं, नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं अपन। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से बात करते हैं अपन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन थर्ड की बात करें तो इस क्वेश्चन में अपने क्या दे रखा है, कार्बन का परसेंट दे रखा है, हाइड्रोजन का परसेंट दे रखा है और ऑक्सीजन का परसेंट दे रखा है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के परसेंट दे रखे हैं। दूसरा क्या दे रखा है आपको कि इसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है। तो फिर अपने से क्या पूछ रहा है, एक तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है वो बताना है अपने को, दूसरा अपने को क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है। दोनों क्वेश्चन करने इस बार। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपन इसके इंपेरिकल फॉर्मूले की। जब इसको परसेंट कंपोजिशन दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद में क्या अपने पास क्या आ जाएगा, मोलर रेशियो आ जाएगा। उस मोलर रेशियो को अपन किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल मोलर रेशियो में, और सिंपल मोलर रेशियो को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए एटॉमिक मास कार्बन कितना हो गया 12, हाइड्रोजन कितना हो गया 1, ऑक्सीजन कितना होता है 16। डिवाइड कीजिए 54.24 डिवाइडेड बाई 12, 9.05 डिवाइड बाई 1 और 36.71 डिवाइड बाई 16। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास डिवाइड करने पर ही आ गया 4.52 अप्रोक्स आ जाएगा ही। ठीक है, ऐसे ही ये डिजिट आ जाएगा भाई, 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 9.05 और ये हो गया 2.29 अप्रोक्स कितना हो गया ये 2.29 आ गया। तो अपने पास क्या कर लिया अपन ने, जो परसेंट कंपोजिशन दे रखा है उसको क्या कर रहा हूं मैं 12 से, यानी उसी एटम के एटम मास से डिवाइड कर रहा हूं। चलिए अब जब अपने पास जो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनमें से जो सबसे स्मॉल वैल्यू है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है 2.25 2.29। तो अब क्या करूं, सभी को इससे डिवाइड कर दीजिए। तो यानी जब सिंपल मोल रेशियो निकालेंगे तो 4.52 डिवाइड बाई 4.52 डिवाइड बाई 2.29, 9.05 डिवाइड बाई 2.29 और ये आ जाएगा 2.29 डिवाइड बाई 2.29। चलिए आगे चलते हैं अपन। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा अप्रोक्स 1.97 आएगा और ये आ जाएगा अपने पास 3.95 के इक्वल आ जाएगा और ये आ जाएगा 1। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो अपने पास कितना आ रहा है 1.97 आ रहा है। इसको मैं अप्रोक्स कितना मान लूं 2 मान लूं क्या, इसको कितना मान लूं 4 मान लूं और ये इक्वल है ही 1 के। कर सकते हैं ऐसा अपन। चलिए तो आप देखिए जो होल नंबर रेशियो है वो किसकी कौन कौन से हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया। ये बात समझ में आई क्या? 1.97 को अपन देखो, जब अपन ये कहते हैं कि 6 से ऊपर की डिजिट होती है डेसिमल के बाद में तो उसको अपन नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने में 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे 9 आ रहा है तो उसको आगे अपन एक नंबर या एक पॉइंट बढ़ाकर क्या कर सकते हैं 4 कर सकते हैं।
ये ऑलरेडी 1 है तो इसको इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये होल नंबर में है। अब देखिए मेरे पास ये पता चल गया कि जो कार्बन है उसके कितना आइटम है 12, हाइड्रोजन कितने आइटम है और ऑक्सीजन कितना आइटम है 1। तो ये फॉर्मूला जो बन गया वो C2H4O1 बन गया। क्या ये अपने पास क्या आ गया, एटॉमिक इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गया। अब देखिए इस इंपेरिकल फॉर्मूले का अपन क्या निकाल ले, मोलर मास। क्या निकाल ले इसका, मोलर मास निकाल ले। कितना हो गया, एक कार्बन का 12 होता है तो 2 कितना हो गया 24 प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है तो 4 कितना हो गया 4, एक ऑक्सीजन कितना हो गया 16। ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया 6 और 4 10 और 4 14, फिर 1 और 1 2 और 2 4। तो अपने पास क्या आ गया इसका मोलिकुलर फॉर्मूले का मोलिकुलर मास क्या आ गया इस इंपेरिकल फॉर्मूले का 44 ग्राम आ गया। अब देखिए मेरे को क्या निकालना है, मोलिकुलर मास दे रखा है और मेरे को मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इंपेरिकल फॉर्मूले से देखो इसमें अपन क्या निकाल ले, पहले एन फैक्टर निकाल ले। एन फैक्टर निकालने का क्या तरीका बताया था, जो मोलिकुलर मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला है उसको मोलिकुलर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अभी डिवाइड किया कैसे आएगा, देखो इसका मास कितना दे रखा था अपने पास 88 ग्राम और इंपेरिकल फॉर्मूला के मास अपन ने क्या निकाल लिया 44 ग्राम, कितना आ गया 2, यानी एन फैक्टर अपने पास क्या आ गया 2 आ गया। क्या और आपको याद हो तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के बाद मैंने ये कहा था कि जितना एन फैक्टर आ रहा है उस एन फैक्टर को किससे मल्टीपल कर दो, इंपेरिकल फॉर्मूले से मल्टीपल कर दो। एन फैक्टर अपने पास 2 है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है C2H4O1। तो कार्बन कितने हो गए 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 8, ऑक्सीजन कितना हो गया 2। तो ये अपने पास क्या आ गया, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसका परसेंट कंपोजिशन ये है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ गया C4H8O2 आ गया। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब अपने को थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें अपने को इसमें क्या दे रखी है, वेपर डेंसिटी दे रखी है। अब देखिए अगर किसी कंपाउंड को अपन बॉयल करते हैं, ठीक है, तो उस कंपाउंड के बॉयल होने के बाद वेपर बनते हैं और उस वेपर की कोई ना कोई डेंसिटी होती है। तो उस वेपर डेंसिटी के बेसिस पे अपन क्या निकाल सकते हैं, अगर आपको वेपर डेंसिटी दे रखी हो और वेपर डेंसिटी से आपसे पूछे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो उस कंपाउंड की वेपर डेंसिटी निकालने के लिए अपन क्या करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को क्या कर सॉरी मॉलिक्यूलर मास को क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो। अब अपने पास वेपर डेंसिटी दे रखी है, मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा, तो मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूँ कैसे। तो वेपर डेंसिटी जो है कितनी है 83 × 2, ये कितना हो गया 166 ग्राम आ गया। यानी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है उस कंपाउंड का मोलिकुलर मास कितना है 166। वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, और उस कंपाउंड की वेपर डेंसिटी दे रखी है, मोलिकुलर मास नहीं दे रखा इस बार क्या दे रखी है, वेपर डेंसिटी दे रखी है। अब अपन जानते हैं जो वेपर डेंसिटी होती है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मोलिकुलर मास अपॉन 2, ठीक है। अब ये कह रहा हूं कि अगर मैं वेपर डेंसिटी हो तो मैं क्या इजीली मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूं क्या, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल लिया है मैंने, इस वेपर डेंसिटी को इस 2 से मल्टीपल कर दिया और मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। अब मेरे लिए क्या हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, यानी इजी हो गया ये एन फैक्टर निकालना, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला यहां से निकाल लूंगा, उस इंपेरिकल फॉर्मूले का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लूंगा, उस मॉलिक्यूलर मास को इस मास में से डिवाइड करके अपन क्या निकाल लेंगे एन फैक्टर, और उस एन फैक्टर को मैं क्या करूंगा इंपेरिकल फॉर्मूला से मल्टीपल करके क्या निकाल लूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैसे, बात समझते हैं। देखिए आपको क्या दे रखा है, इन्होंने कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंट दे रखा है, ऑक्सीजन का नहीं दे रखा। तो मैंने मान लिया कि पूरा कंपाउंड जो था कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ वो 100% था, ठीक है, जिसमें से कार्बन के इतने परसेंट है, हाइड्रोजन के इतने परसेंट है। तो मैं बात कर सकता हूँ कि इनको ऐड करके जो बचा हुआ है 100 में से कम कर दो तो वो क्या आ जाएगा अपने पास ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इसको ऐड कर लीजिए कितना हो रहा है, देखो 52.82 और 3.60, ये हो गया 2, ये हो गया 4, 6 और 5 हो गया क्या, यानी मेरे पास ये कह रहा हूँ कि जो टोटल आ रहा है इन दोनों का कंपोजिशन वो कितना है 56.42 है। तो अगर मैं ऑक्सीजन का निकालूं तो मैं ऑक्सीजन का निकाल सकता हूँ, इसमें से इसको कम कर दूंगा, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपोजिशन उसको कम कर दूंगा, कितना आ गया 8 आ गया, यहाँ आ गया 9 में से 4 गया तो 5,
या 9 में 6 या तो 3, या हो गया 9, 9 में 5 या तो 4, यानी 43.58%, 43.58% अपने पास क्या आ गया का ऑप्शन का परसेंट कंपोजिशन आ गया। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आई? ठीक है, देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ 57.82 था, ठीक है कोई बात नहीं, इतना कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर लो, इसको 57 कर लीजिए और ऐड कर लीजिए, कितना हो गया ये 264 पावर 11 61.42, ये करो कम, कितना आ रहा है, ये आ गया 8, ये आ गया 5, ये आ गया 8, ये आ गया 3, तो ये हो गया अपने पास 38.58। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अपन ने क्या कर दिया कि दो एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन दे रखा था, तो तीसरे का क्या कर लिया मैंने 100 मान करके, भाई पूरे कंपाउंड का मास कितना हो गया 100 मान लिया मैंने, उसमें से परसेंट कंपोजिशन में से जो दो है उनका ऐड करके तीसरे का क्या कर लिया 100 में से कम कर लिया, तो मैं अपने आप तीसरे का निकाल लूंगा। भाई इन दोनों को ऐड करके 100 में से कम कर लिया तो क्या आ गया, ऑक्सीजन का परसेंट कंपोजिशन आ गया। अब चलिए पहले क्या निकाले अपन, एटॉमिक मास देख लेते हैं इनका, फिर अपन क्या निकालेंगे, मोलर रेशो निकाल लेंगे, फिर सिंपल मोलर रेशो निकालेंगे, फिर होल नंबर रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास कितना होता है 12, इसका कितना होता है 1, इसका होता है 16। चलिए डिवाइड कीजिए इसको, 57.82 डिवाइड बाई 12, 3.60 डिवाइड बाई 1 और 38.58 डिवाइड बाई 16। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा 4.8 आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास अप्रोक्स 3.60 और ये हो जाएगा अपने पास 2.40 आ जाएगा। अब देखिए जो लोवेस्ट वैल्यू वो कौन सी है, 2.40 वाली है। ठीक है, इसको और कर सकते हो तो 2.40 क्या करूं, इस सबको डिवाइड कर दूं, 4.81 डिवाइड बाई 2.40, 3.60 डिवाइड बाई 2.40 एंड 2.40 डिवाइड बाई 2.40, ये तो आ गया 1। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा 1.5 और ये अपने पास आ गया अप्रोक्स 2। अब देखिए इसमें एक जो डिजिट है वो फ्रैक्शन में है, तो उसको मैं होल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, इन सबको 2 से मल्टीपल कर लूंगा। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूं कि जो कार्बन है, इसको मैं ऊपर ले लेता हूं, इसको रब कर लेता हूं। अब देखिए जो कार्बन है उससे कितने एटम आ गए अपने पास 4 एटम, हाइड्रोजन कितने एटम आ गए 3 और ऑक्सीजन के एटम कितने आ गए 2। यानी जो इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया वो ये बन गया क्या, C4H3O2, C4H3O2। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले मैं क्या कर लूं, इस इंपेरिकल फॉर्मूले का मोलर मास निकाल लेता हूं। एक कार्बन का 12 होता है तो 4 का कितना हो गया 48 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है 3 कितना हो गया 3, एक ऑप्शन का 16 होता है तो 2 कितना हो गया 32। ऐड कर लीजिए 2 3 5 5 और 8 13 पावर 1 3 एंड 1 4 और 4 8, यानी इसका जो मोलर मास है इंपेरिकल फॉर्मूला का वो कितना आ गया 83 आ गया। अब देखिए अपने पास क्या दे रखी थी, वेपर डेंसिटी दे रखी थी, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया कि वेपर डेंसिटी इक्वल टू होता है मोलिकुलर मास अपॉन 2। तो इस वेपर डेंसिटी की हेल्प से मैंने क्या निकाल लिया, मोलिकुलर मास कितना आ रहा है 1.66। तो अब मैं देखो एन फैक्टर निकाल लेता हूं सबसे पहले, तो क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, तो पहले एन फैक्टर क्या करूं, मोलिकुलर मास ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। चलिए कितना आ रहा था 166 डिवाइड बाई 83, 2 से डिवाइड हो रहा है क्या। अब मेरे पास एन फैक्टर आ गया, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो गया, एन फैक्टर मल्टीप्लाई इंपेरिकल फॉर्मूला, कितना है 2 है और इंपेरिकल फॉर्मूला C4H3O2 है, क्या हो गया अपने पास C8 हो गया क्या, C8H6 और O4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने क्या निकाल लिया, उस कंपाउंड जिसके कार्बन कितने परसेंट थे और हाइड्रोजन कितने परसेंट थे, परसेंट कंपोजिशन में था, तो उस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला तो अपने पास आ गया C4H3O2 और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ गया C8H6O4। बात समझ में आई? आई होप ये आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।